सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान ने सभी पपेट को कंट्रोल करके अपनी स्पेस रिंग में रख लिया था और जियो फेंग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। फिर सभी ने प्राचीन खंडरों के अंदर प्रवेश किया। जियोयान और उसके साथी लगातार एक भूल भुलैया में फंसे हुए आगे बढ़ते रहे, पर फिर जियोयान ने अपनी पपेट की मदद से असली प्राचीन खंडरों को ढूंढ लिया। जियन ने अपनी फ्रेग्रेंस सेंस स्किल का इस्तेमाल किया, जिससे वो सोल ओरिजिन फ्रूट तक पहुंच गए थे, पर वहां एक सेलेस्टियल फ्लड ड्रैगन मौजूद था। जियोयान ने उसे एक ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास दी, जिससे वो खुशी से उस जगह से चला गया और उसने सोल ओरिजिन फ्रूट को हासिल कर लिया, जिससे इस ट्रिप पर आने का जियोयान का मेन मकसद कंप्लीट हो गया था। जियन को वहां अजीब सी एनर्जी का एहसास हुआ और उसे एक अरीना नजर आया था और एशियन पावर उसे अपनी तरफ बुला रही थी। उसने जियोयान को इसके बारे में बताया, जिससे वो सभी अब उस एनर्जी की तरफ जाने के लिए तैयार थे। फिर अब हम देखते हैं कि जियोयान की पूरी टीम जियन के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ती है। वो एक जगह पर आकर उतरते हैं जहां से जियन को एशियन पावर महसूस हुई थी, पर वहां सिर्फ कुछ ही खंडर मौजूद थे और जियोयान को एहसास होता है कि जो ऑर्डिनरी बिस्ट उनकी तरफ आ रहे थे वो दूर भाग गए। जियन भी हैरानी के साथ कहती है कि हम इस एशियन फॉरेस्ट के सेंटर में पहुंच गए। वो अरीना यही होना चाहिए था जिसके मुझे विजन आए। जियोंग कहता है कि बॉस, मुझे लगता है कि इस जगह पर इन टूटी हुई दीवारों के अलावा और कुछ नहीं है, पर जैसे ही वो उन दीवारों की तरफ आगे बढ़ता है तो वहां मौजूद बैरियर से टकराकर वो काफी दूर गिरने लगता है। जियोयान अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को एक्टिवेट करता है और तेजी से जाकर उसे गिरने से पहले पकड़कर नीचे ले आता है। जियोंग जियोयान को मदद के लिए थैंक्स कहता है। अब उस पूरे ब्रोकन वॉल्स के एरिया पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिवेट हो जाता है। वो सभी ये देखकर काफी चकित होते हैं। जियोयान कहता है कि आखिर यहाँ ऐसी क्या चीज है जो इस तरह के पावरफुल एनर्जी द्वारा प्रोटेक्टेड है। जियन कहती है कि यह एक तरह की बिस्ट स्पिरिट शील्ड है जो केवल उन बिस्ट के द्वारा बनती है जिन्होंने अपने जीवन काल के दौरान बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर को होल्ड करके रखा हो और वो मौत के समय अपनी बॉडी के बचाव में इस तरह की शील्ड को एक्टिवेट करते हैं। सभी हैरान होते हैं क्योंकि इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता होता। सिर्फ जियन ही एशियन वाइट ड्रैगन क्लैन की ट्रू मेंबर होने से ये जानती थी। जियन उस बिस्ट शील्ड के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। वो कहती है कि मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही है, जैसे इसके अंदर कोई मुझे बुला रहा हो, और वो अपने हाथ को उस बिस्ट शील्ड पर रखती है। उस शील्ड की एनर्जी उसकी बॉडी में समाहित होने लगती है। जियोयान कहता है कि इस सिचुएशन को देखकर लग रहा है कि इस बिस्ट स्पिरिट शील्ड का जो ओनर रहा होगा वो जरूर एशियन वाइट ड्रैगन क्लैन का मेंबर होगा, जिससे ये स्पिरिट शील्ड जियन के साथ रेजोनेट हो रही है और इस शील्ड में इतनी टेरिफाइंग एनर्जी मौजूद है। यही वजह रही होगी कि हमारा पीछा करने वाले बिस्ट भी खुद ही पीछे हट गए। जियन को उस एनर्जी से वापस से विजन आने लगते हैं, जिसमें वो एशियन वाइट ड्रैगन क्लैन के एंसेस्टर और हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के एक एंसेस्टर के बीच फाइट देखती है। उनके बीच काफी भयानक युद्ध हुआ, जिसके ऑरा से ही जियन दूर हो जाती है। सभी परेशान होते हैं। वो जियन से पूछना चाहते थे कि आखिर क्या हुआ, पर वो कुछ कह नहीं पाते। जियन बताती है कि इस बिस्ट स्पिरिट शील्ड में न केवल मेरे एशियन वाइट ड्रैगन क्लैन का ओरा है, बल्कि इसमें हेवन डीमन फिनिक्स क्लैन का भी ओरा मौजूद है। इसीलिए मुझे जल्दी अंदर प्रवेश करना होगा और देखना होगा कि आखिर अंदर क्या है। वो अपनी पूरी पावर से उस बिस्ट शील्ड पर अटैक करने लग जाती है। उस एनर्जी से पूरी जगह वाइब्रेट कर रही थी। जियन अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करती है, जिससे वो शील्ड क्रैक हो जाती है और वो सभी लोग एक अलग ही जगह पर पहुंच जाते हैं। सभी उस जगह पर आकर हैरान थे। जियन को वहाँ वो अरीना दिख जाता है जो उसने विजन में देखा था और उसके बारे में अपने साथियों को बताती है। उस अरीना के ऊपर हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब और एशियन वाइट ड्रैगन क्लैन के बॉडी स्टेचू मौजूद है। अब वो सभी उस अरीना के ऊपर आ जाते हैं। जियन बताती है कि हम एशियन वाइट ड्रैगन और हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के बिस्ट सभी बिस्ट में से सबसे ऊंचे लेवल के बिस्ट होते हैं और ये दोनों ही अपने अपने क्लैन के सबसे सर्वोच्च प्राणी रहे होंगे, पर एशियन वाइट ड्रैगन क्लैन और हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के बीच कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे और उनके बीच युद्ध हुआ, पर इसमें वो दोनों ही नहीं बचे और इस जगह पर आकर गिर पड़े। पर मैं इन बिस्ट बॉडी में मौजूद एनर्जी से पता लगा पा रही हूँ कि हेवन डीमन फिनिक्स में मौजूद लाइफ ओरा मेरे एशियन वाइट ड्रैगन के एंसेस्टर लाइफ ओरा से काफी कम है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं उस बिस्ट शील्ड को कभी भी नहीं तोड़ पाती, क्योंकि वो शील्ड इन दोनों की ही एनर्जी से बनी थी। अगर मेरा अनुमान सही है
है तो यहाँ इन दोनों की एनर्जी से बना हुआ ड्रैगन फिनिक्स से ओरिजिन फ्रूट होगा जो वहाँ उस अरीना के सेंटर में मौजूद था और उसमें ड्रैगन और फिनिक्स से दोनों की एनर्जी समाई थी। जियन उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। वो कहती है कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ड्रैगन फिनिक्स से ओरिजिन फ्रूट भी इस जगह पर मौजूद होगा। मैं शुरुआत से ही सोचती थी कि यह फ्रूट सिर्फ एशियन वाइट ड्रैगन क्लैन के हिस्ट्री बुक्स में ही छिपी हुई एक कहानी है। इसे आज तक किसी ने नहीं देखा, जिससे मैंने कभी इसे खोजने की उम्मीद नहीं की थी। जियोयान कहता है कि इस फ्रूट से जो एनर्जी निकल रही थी उससे जरूर दूसरे लोगों को भी इसके बारे में पता लग जाएगा। जियन कहती है कि मुझे जल्दी से इस फ्रूट को लेना होगा और अपने ड्रैगन आइलैंड पर लेकर जाना होगा, चाहे कुछ भी हो। पर यह फ्रूट हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए, वरना इस फ्रूट की मदद से वो हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग ड्रैगन फिनिक्स से ब्लड लाइन में एवोल्व हो जाएंगे और सबसे पावरफुल बन जाएंगे। उस वक्त मेरे एशियन वाइट ड्रैगन क्लैन को सबसे ज्यादा खतरा होगा, वो हमें मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे। जियन अब उस ड्रैगन फिनिक्स से फ्रूट के पास पहुंच जाती है, पर जैसे ही वो उसे लेने लगती है उसे अजीब सा ऑरा का एहसास होता है। तभी वहाँ एक पोर्टल ओपन हो जाता है। सभी काफी हैरान होते हैं। देखते ही देखते उस पोर्टल में से हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के एल्डर जुआन के साथ विंग लाइटनिंग पवेलियन लीडर भी अपने दो साथी सिल्वर मून क्लैन और अर्थ टाइगर क्लैन के हेड के साथ आ जाते हैं। उनके साथ 6 डिसेबल भी होते हैं जिनकी पावर फाइट एम्परर लेवल पर होती है। जुआन उन्हें देखकर सिर्फ थोड़ा सा परेशान होता है क्योंकि अब उसकी पावर भी उनसे कमजोर नहीं थी। वेनेरेट लेई कहता है कि लड़के आखिर तुमसे दोबारा मुलाकात हो ही गई, आज तुम हमारे हाथों नहीं बचोगे। फेंग किंगर को तभी वहाँ अरीना के सेंटर में मौजूद ड्रैगन फिनिक्स से फ्रूट नजर आ जाता है और वो हैरानी से कहती है कि यह तो वही फ्रूट है जिसका जिक्र लोक कथाओं में है। जियन जल्दी से उस फ्रूट के आगे आ जाती है और कहती है कि मूर्ख पक्षी, ये फ्रूट मेरे एशियन वाइट ड्रैगन क्लैन का है। तुम हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग इसे लेने के बारे में सोचने की भी कोशिश मत करो, यह काफी अपमानजनक होगा। फेंग किंगर जियोयान से कहती है कि तुरंत अपनी इस लड़की को रास्ते से हटा लो, वरना मैं आज तुम सभी को यहीं दफन कर दूंगी। जियोंग को इससे काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो? क्या तुम में इतनी हिम्मत आ गई जो तुम हम एशियन वाइट ड्रैगन क्लैन के लोगों की चीजों को छीनने की कोशिश करो? तुम्हारा हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब हमारा मुकाबला करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का एल्डर जुआन हैरानी से कहता है कि यह एशियन ड्रैगन बेयर है। जियो फेंग कहता है कि यह सिर्फ कुछ ड्रैगन ब्लड लाइन के लोगों पर भरोसा करके इतनी अकड़ दिखा रहा है, लगता है कि यह अपनी सीमाएं नहीं जानता। हमें जल्दी इसे इसकी औकात दिखानी होगी। एल्डर थियान वो कहते हैं कि अगर तुम्हें हमारी पावर पर विश्वास नहीं है तो आओ और खुद हमारी पावर को परख लो। और अब वो सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जेएन भी अपने ओरा को एक्टिवेट कर लेती है। हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का एल्डर जुआन कहता है कि यह ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट सिर्फ हमारे ही हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का होना चाहिए। और वो अपनी एनर्जी को फैलाते हुए कहता है कि लड़के जियोयान, यहाँ से अभी निकल जाओ और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। उसके ओरा से पूरी जगह हिल गई थी, पर जियोयान भी डरने वाला नहीं था। वो कहता है कि आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन इस ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को हासिल करता है और अपनी हेवनली अर्थ पपेट और बाकी की उन सभी पपेट को बाहर निकाल लेता है जिस पर अब उसने कंट्रोल कर लिया था। उसके पास टोटल अब 9 पपेट थी, जिससे अब जियोयान की टीम पावर भी बिल्कुल कमजोर नहीं होती। फेंग किंगर को इससे काफी गुस्सा आता है। हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का एल्डर अपने साथियों से कहता है कि जाओ आगे बढ़ो और जीत का परचम लहराओ। वो सभी तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जियोयान अपने सभी साथियों से कहता है कि उन सभी को ब्लॉक करो, कुछ भी हो, पर इनमें से कोई भी जियन तक नहीं पहुंचना चाहिए। अब दोनों टीम मेंबर लड़ने लग जाते हैं। जियोंग अर्थ टाइगर ट्राइब के हेड के साथ कॉम्बैट फाइट करने लगता है और उसे कहता है कि मेरा ड्रैगन बेयर क्लैन तुम्हारे अर्थ ट्राइब क्लैन को चकनाचूर करने की काबिलियत रखता है और उसे अटैक करके दूर कर देता है। अर्थ टाइगर ट्राइब का हेड भी कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम में कितना दम है, और उनमें फियर्स फाइट होने लग जाती है। वो जियोंग के अटैक से काफी दूर हो गया था, पर वो वापस उस पर अटैक करने जाता है। वहीं लिटिल फेरी डॉक्टर वेनेरेट ले से फाइट कर रही होती है, पर वेनेरेट ले 3000 लाइटनिंग मूवमेंट की वजह से काफी फास्ट था, जिससे वो अचानक उसके आगे आकर उस पर अटैक करता है, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर दूर खिसक जाती है। वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि लिटिल गर्ल, अगर तुम मेरी स्पीड को मैच नहीं कर सकती तो तुम जल्दी बहुत पीड़ा सहने वाले हो। पर तभी वो
देखता है कि उसका हाथ लिटिल फेई डॉक्टर के पॉइजन की वजह से बर्न होने लग गया है, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है और वो लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ अटैक करने पड़ता है। लिटिल फेई डॉक्टर बोलती है कि जल्दी पता चल जाएगा कि किसे कितना नुकसान होने वाला है। सिल्वर मून वुल्फ हेड अपनी पावर से तियान हुओ पर अटैक कर रहा होता है। वो उसके अटैक से बच रहे थे, पर वो अटैक बूमरैंग की तरह उन पर पीछे से वापस आने लगते हैं। तियान हुओ जल्दी से पावर एक्टिवेट करके उन्हें दूर करके नष्ट कर देते हैं। सिल्वर मून वुल्फ लीडर कहता है कि तुम्हारी फायर कंट्रोल टेक्निक वाकई काफी अच्छी है। एल्डर तियान हुओ भी कहते हैं कि तुम्हारी पावर भी बुरी नहीं है, पर आज चाहे कुछ भी हो, पर मैं तुम्हें एक खरोच पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और उस पर अटैक करने पड़ते हैं, जिससे उनके बीच भी कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के एल्डर के ऊपर सभी पपेट मिलकर अटैक कर रही होती है। उसे एक साथ 8 पपेट का सामना करना पड़ रहा था, जिससे उसे काफी परेशानी हो रही होती है। पर अब गुस्से में उन 8 पपेट को रोककर दूर कर देता है। पर अब हेवनली अर्थ पपेट उस पर अटैक करने के लिए आगे आ जाती है और एक जोरदार पंच मारती है, जिससे वो कई सारे माउंटेन से टकराते हुए दूर चला जाता है। उसे पता चल गया था कि वो जियोयान और उसके साथियों से जीत नहीं सकते, इसीलिए वो फेंग किंगर से कहता है कि तुम हमारे हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की एंसेस्टर स्पिरिट को जगाने के लिए एक फॉर्मेशन तैयार करो। फेंग किंगर जियन से फाइट कर रही होती है, पर वो जीत नहीं पा रही थी और वो दोनों लड़ते हुए दूर हो गई, जिससे अब फेंग किंगर एक फॉर्मेशन को तैयार करने लग जाती है ताकि वो फिनिक्स स्पिरिट को जगा पाए। वो अपने फिनिक्स क्लैन के ट्रू ब्लड का इस्तेमाल करती है और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट सिंबल की तरह प्रेजेंट करके उस एनर्जी को फिनिक्स एंसेस्टर के अंदर डालने लग जाती है, जिससे एंसेस्टर स्पिरिट अवेकन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जियन उसे कहती है कि केवल तुम ही यहाँ ऐसी नहीं हो जो अपने एंसेस्टर स्पिरिट को समन कर सको, मैं भी ये कर सकती हूँ और मेरे एशियन वॉइड ड्रैगन क्लैन की एंसेस्टर स्पिरिट तुम्हारी फिनिक्स स्पिरिट से काफी ज्यादा पावरफुल होगी। जियोयान जियो फेंग से लड़ रहा होता है। जियो फेंग 2 स्टार फाइट एंसेस्टर होने के बावजूद जियोयान का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा होता और वो उसके सभी अटैक से बचता जा रहा था और उसे किक करने लगता है। जियो फेंग उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो उस अटैक को रोक नहीं पाता और दूर गिरने लगता है। तभी फिनिक्स स्टैचू में से तेज एनर्जी रिलीज होने लगती है और वो एंसेस्टर फिनिक्स स्पीड अप जागने लगती है, जिससे वो पूरी जगह हिल रही थी। जियोयान ये देखकर परेशान होता है। कुछ ही पलों में वो फिनिक्स एंसेस्टर बॉडी बाहर निकल आती है, जिसकी पावर बहुत ही टेरिफाइंग थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।